हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत लुसेंट का प्राचीन भारत शुरू करेंगे और प्राचीन भारत का जो है पेज 1 से शुरू करेंगे। भारत का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का इतिहास, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी कि आपका जो है उत्तर में हिमालय, यानी कि आपका ये मान लीजिए कि मैंने रफ डायग्राम बना दिया आपका ये भारत का, ठीक है, रफ डायग्राम आप, ठीक है, मैं बना दिया। ये श्रीलंका हो गया, ये अंडमान निकोबार, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी कि उत्तर से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है आपका जो है फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी उत्तर ये है और दक्षिण ये है। इसी के बारे में बात कर रहा है कि उत्तर में हिमालय, यानी उत्तर में हिमालय है। ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा हिमालय रीजन आता है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र, दक्षिण में जो है आपका समुद्र है। इधर जो है आपका, इधर है बंगाल की खाड़ी, इस साइड में बंगाल की खाड़ी है और इधर है अरब सागर और ये हिंद महासागर है पूरा। तो ये बोल रहा है कि समुद्र, यानी कि नीचे जो है दक्षिण में समुद्र है। तो समुद्र तक ये फैला, उत्तर में हिमालय है यानी पर्वत है और नीचे जो है समुद्र है। तो इसके बीच में पूरे मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से, यानी कि ये जो महाद्वीप फैला है इसको जो है भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यानी भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, जिसे जो है महाकाव्य, जो भी महाकाव्य है या पुराण है, जैसे 18 पुराण है और महाकाव्य है रामायण और आपके महाभारत। तो इन महाभारत और रामायण महाकाव्य हो गया, साथ ही पुराण हो गए, तो 18 पुराण है। तो 18 पुराण में जो है भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, तथा यहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं इनको भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया, अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले, भारत जो है एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह का नाम था। यानी कि भारत जो है एक प्राचीन कबीले, उत्तर पश्चिम, उत्तर वाला तो ये पार्ट हो गया और पश्चिम यानी ये सब पार्ट जो है पश्चिम में आएगा। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। इसका नाम जो है उल्लेख ऋग्वेद में, इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, बाद में जो है इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। किसका? तो भारत जो है एक कबीला था, तो भारत से बाद में भारत को जो है भारत कहने जाने लगा। तो बाद में जो है इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप यानी जामुन वृक्षों का द्वीप इसलिए कहते थे कि यहाँ का जामुन का पेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता था, जामुन का पेड़, इसलिए भारत को जो है प्राचीन भारतीय जो है अपने देश को जम्बू द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो थे, ईरानी ये लोग जो है सिंधु जो नदी थी आपका ये उत्तर भारत का ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया। तो ये सिंधु नदी इधर से बहती, सिंधु सतलज ब्यास चेनाब रावी जो है झेलम सब इधर में बहती है इस वाले रीजन में। तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु न कहकर, जिससे वे सिंधु नहीं कह पाते थे, सिंधु नहीं कहकर जो है हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, यही नाम जो है पूरे पश्चिम में फैल गया। और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा, और पूरे देश को जो है इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। यानी कि सिंधु जो नदी थी, तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे ईरानी लोग, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे। और यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे, यूनानी जो थे यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसको इंदे कहते थे, इंदे, और अरब इसको हिंद कहते थे, हिंद। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और मध्यकाल में जो है इस देश को हिंदुस्तान यानी हिंदू कहते थे ईरानी। तो आगे चलकर हिंदू से हिंदुस्तान इस देश को कहा जाने लगा, यानी कि हिंदू बसते हैं इसलिए हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है, यह शब्द जो है फारसी शब्द जो है हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे।
यूनानी भाषा के हिंदे के आधार पर जो है अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे और आगे चल के इसका नाम इंडिया पड़ा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी कि विंध्य पर्वत के बारे में देखिए कैसे है। तो ये जो आपका रफ मैप मैं बना रहा हूँ, ये मान लीजिए कि भारत हो गया, ठीक है, ऐसे छोटा, ऐसे रफ मैप बना जगह नहीं है, इसलिए ये जो विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत, ये विंध्याचल यहाँ पर है एमपी के में, मतलब एमपी में है ये विंध्य पर्वत। तो विंध्य के उत्तर यानी विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है, ये पर्वत श्रृंखला जो है दो भागों में बांटती है भारत को, उत्तर, और ये वाला उत्तर हो गया और ये वाला आपका साउथ हो गया, नॉर्थ यानी साउथ हो गया। तो ये वाला जो है पार्ट आपका साउथ हो गया, ये वाला आपका नॉर्थ हो गया, और ये क्या है विंध्य पर्वत। तो ये क्या करते हैं कि इसको विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है यानी बांटती है। तो इसमें जो है बोल रहा है कि उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार के भाषाएं बोलने वालों की, यानी कि उत्तर में जो है ये वाला इलाका जो है उत्तर वाला, ये इलाका उत्तर वाला, इस इलाके में जो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी कि इधर जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है, यानी इसमें ज़्यादातर लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, और उत्तर में जो है इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की का है जनसंख्या ज़्यादा है, बहुमत ज़्यादा है। तो यही बात ये लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट देखते हैं। नोट, भारत की जनसंख्या का निर्माण है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। यानी कि भारत की जनसंख्या का जो निर्माण है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुए हैं वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड, ये जो है आपके इन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से जो है भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग हैं, पैलियो मेडिटेरेनियन लोग हैं, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड, तो इन सभी प्रमुख नस्लों के मिश्रण से ही भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को जो है अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नोट देखते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जो है 1638 से 1707 एडी को है। तो सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। इसका समय काल 1638 से 1707 इसका समय काल है। तो सवाल पूछेगा, यहाँ पर सवाल लगाते जाइए क्योंकि सवाल पूछा जाता है। सवाल है कि सबसे पहले जो है भारत को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है? तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। फिर से सवाल घुमाकर बनाया जाएगा कि क्रिस्टोफ सेलियरस किस देश का इतिहासकार था जिसने जो है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का मतलब उसको श्रेय दिया गया है? तो ये जर्मन इतिहासकार था, जर्मन। फिर पूछेगा कि जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह से 360 डिग्री जो है आपको पढ़ना होगा ताकि सवाल जो है कहीं से भी घुमाकर पूछे आप उसको बता सके। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा विदेशियों का विवरण है और चौथा जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। तो प्राचीन भारत को जो है 4 जो है स्रोतों में विभाजित किया गया है, मतलब जानकारी के लिए कि इन स्रोतों से प्राचीन इतिहास के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला धर्म ग्रंथ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे पुराण है, आपके वेद हैं और आपके महाकाव्य है और आपके उपनिषद है, तो इन सबसे जो है आपके क्या है कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी आपको मिलेगी।
इन धार्मिक ग्रंथों से। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म से संबंधित जितने भी हो गए, उसके जैसे उस समय के जितने भी उस समय के लेखक है, राइटर थे, तो उन लेखकों के द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई है, उन पुस्तकों में जैसे मेगास्थनीज आया था, प्लूनी था, हेरोडोटस था, उसके बाद से बहुत सारे भारतीय राइटर हैं, इतिहास लिखने वाले राइटर हैं, तो इनके द्वारा जो भी लिखी गई है, तो उससे भी ये जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। उसके बाद विदेशी, तो विदेशी में जो मेगास्थनीज हो गया, हेरोडोटस हो गया, प्लूनी हो गया, आपको आपके और भी बहुत सारे, टॉलमी हो गया, उसके बाद से आपका हैंसांग हो गया, तो इन सारे लोगों के द्वारा जो है और जो बातें लिखी गई है प्राचीन भारत के बारे में, तो इन विदेशी जो लेखक भारत में आए, जैसे आपके सिकंदर के साथ आने वाले लेखक भी थे जो यहाँ पर आए थे, यहाँ के बारे में लिखे, तो इन सभी लेखकों, विदेशी लेखकों के द्वारा जो भी उनकी किताबों में, पुस्तकों में लिखी गई है प्राचीन भारत के बारे में, उनसे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद से है आपका चौथा जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब जो होता है कि प्राचीन काल में जितने भी आपके राजा महाराजाओं के महल हो गए, सिक्के हो गए, मृदभांड हो गए, स्मारक हो गए, प्राचीन मंदिरें हो गई, स्थापत्य से संबंधित कला हो गई, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है मिली हुई है, अस्त्र शस्त्र से लेकर सारी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों से जो है आपका प्राचीन भारत के बारे में भी जानकारी मिलती है। खुदाई से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, आज भी जो है अखबारों में, न्यूज में आती है कि इस जगह पर ये चीज़ मिला है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि पुरातत्व विभाग उसका जांच करता है, पड़ताल करता है, पता करता है कि कब किस काल की ये वस्तु है, चाहे कुछ भी हो, तो उन सारी चीज़ों से है, पुरातत्व संबंधित साक्ष्यों से भी जो है उस समय के बारे में पता लगाया जाता है और इससे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जिसके संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो सवाल पूछेगा, यहाँ पर सवाल बनाते जाइए, 360 डिग्री हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें जो है पूछेगा कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, पुराण है, महाकाव्य है या उपनिषद है? ऑप्शन इस तरह से देगा, तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? तो वेद है। जिसका संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। तो महर्षि कृष्ण, फिर से सवाल पूछेगा कि महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को किसके संकलनकर्ता माना जाता है? तो वेद के संकलनकर्ता माना जाता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को। वेद वसुधैव कुटुम्बकम, वेद जो है वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद जो है वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है, यानी कि जो है वसुधैव यानी कि सारी वसुधा ही जो है कुटुंब के समान है और सबको एक समान माना गया है पूरी दुनिया को, जिसमें जो शांति का संदेश दिया गया, भाईचारा, ये सारी चीज़ें दिया गया है। तो इसलिए जो भारत वसुधैव कुटुम्बकम की नीति पर चलता है, जैसे कि कोरोना के समय में आपका कोरोना हुआ था, तो उस समय पूरी दुनिया जो है दवाई के लिए, आपको टीका के लिए त्राही त्राही मांग कर रही थी। बहुत सारे देश जो है टीका खोज कर लिए थे और उसका इस्तेमाल जो है पैसा कमाने में कर रहे थे, लेकिन भारत जब टीके का खोज किया तो उसने फ्री में पूरी दुनिया को टीका दिया, पूरी दुनिया को टीका दिया। यानी कि भारत जो है पूरी दुनिया को शांति के रूप में देखना चाहता है, पूरी दुनिया का विकास चाहता है और साथ में खुद का भी विकास देखना चाहता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ और पूरी दुनिया भी शांति के साथ आगे बढ़े। पूरी मानव जाति एक है, पूरी मानव जाति एक साथ आगे बढ़े। पश्चिमी देशों की तरह नहीं, जैसे अमेरिका है, पश्चिमी देश है, जैसे चीन है, पूरा मतलब ये लोग हड़पने के चक्कर में रहते हैं, पूरे दुनिया को लूटने के चक्कर में रहते हैं, पूरी दुनिया को बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं, सिर्फ मेरा विकास हो, दुनिया जाए भाड़ में। भारत की नीति ये नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा जो है वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, यानी कि वेद जो है कभी न खत्म होने वाले, नित्य हैं तथा अपौरुषेय जो है ना, ये जो है अपौरुषेय मतलब ईश्वर के द्वारा इसका जो है क्या किया गया है, तो इसको संकलित किया गया है, ईश्वर के द्वारा इसका किया गया है।
तो ये कहानी भी है कि एक राक्षस था जो वेदों को क्या किया था कि छीन लिया था ब्रह्मा जी से, और क्या किया था वो मतलब उसको निगल लिया था, पेट के अंदर ही छुपा लिया था। तो उस वेद को जो है और पानी में जाकर, वो एक कहानी है, पानी में जाकर छुप गया था। तो वेदों को बचाने के लिए विष्णु भगवान जो है अपना, जब भी ये सब करना होता है तो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं और वो उससे जो है वेद को छीने थे और छीन कर बचाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूछेगा कि वेद कितने हैं? तो 4 है, कौन कौन से? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, यानी कि चारों वेदों को संहिता कहा जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के जो भी ऋचा है, उन ऋचाओं के क्रमबद्ध यानी क्रम से, ठीक है, यानी क्रम से और एकदम अनुशासन के साथ ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, यानी कि इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और वाल्खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित, और वाल्खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं, एवं 10,462 क्या है? तो ऋचाएं हैं। पूछेगा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। क्वेश्चन लगा लीजिए, क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद। फिर से क्वेश्चन, इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। क्वेश्चन, इसमें कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। फिर से सवाल है, इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। कितने? तो 1028 सूक्त हैं, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित। एवं इसमें कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462 ऋचाएं। इसमें कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। सवाल है कि इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं, होत्री कहते हैं। सवाल पूछेगा, किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं? तो आपका जो है ऑप्शन दे देगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद ऑप्शन होगा आपका, ऋग्वेद राइट आंसर होगा। तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आज के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से, यानी कि इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, यानी आर्य जो लोग थे उनकी राजनीतिक प्रणाली क्या थी, प्रशासनिक प्रणाली क्या थी, इतिहास, उस समय के इतिहास के बारे में एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? ऋग्वेद से मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सवाल है कि ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। पूछेगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है? तो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। विश्वामित्र के द्वारा क्या है? तो रचित है। क्या रचित है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगला, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो देवता सोम का उल्लेख है। तो सवाल पूछेगा कि देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। सवाल फिर से होगा कि ऋग्वेद के, क्वेश्चन लगा लीजिए, कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो सवाल फिर से करेगा कि खील किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है। तो किसके? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित जो ऋचाएं है उसको जो है खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो है 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदी स्तुति सूक्त नदियों की प्रशंसा है। पुरुष सूक्त यानी कि वैदिक समाजशास्त्र और नासदीय आगे हम लोग देखेंगे। तो सवाल पहले यहाँ पर कर लेते हैं
कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। इसमें क्या है? नदी स्तुति है, यानी कि नदी स्तुति, यानी कि नदी स्तुति सूक्त है, यानी कि नदियों की प्रशंसा है। पुरुष सूक्त है, यानी कि वैदिक समाज शास्त्र। पुरुष सूक्त है यानी कि वैदिक समाज किस तरह का था, उस समाज शास्त्र के बारे में, वैदिक समाज शास्त्र के बारे में है पुरुष सूक्त में। नौषधीय और नौषधीय है। तो चलिए आगे देखते हैं। नौषधीय सूक्त यानी कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है, यानी कि ब्रह्मांड का सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है किसमें? तो ऋग्वेद में। सूर्य सूक्त है, यानी कि विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। और चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों की बात की जा रही है। तो 4 वर्णों के समाज की कल्पना का जो आदि स्रोत है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है पुरुष सूक्त, यानी कि पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसी में जो है 4 वर्णों की समाज की कल्पना का स्रोत है, जिसके अनुसार जो है 4 वर्ण, जिसके अनुसार 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। जिसके अनुसार 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। यहाँ पर सवाल पूछेगा, यहाँ पर सवाल लगाते जाइए कि 4 वर्ण यानी कि चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और किस सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त में है। सवाल है कि जिसके अनुसार क्या है? तो 4 वर्ण के बारे में बातें की गई है। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो चलिए आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, यानी कि जो आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए, यानी कि जो है ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ये आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से हुए हैं, और भुजाओं से आपके क्षत्रिय हुए हैं, जांघों से वैश्य, और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसके बारे में इसमें बात की गई है। चलिए नोट देखते हैं। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विवेक करता है। चलिए धर्म सूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों के बारे में, उनके व्यवसायों के बारे में, उनके दायित्वों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विवेक करता है। क्या? तो धर्म सूत्र, यानी कि 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन जातियों की जो है स्थिति क्या होगी, इनका व्यवसाय क्या होगा, दायित्व इनके क्या होंगे, कर्तव्य इनके क्या होंगे, विशेषाधिकार इनके क्या होंगे, इसके बारे में स्पष्ट विवेक करता है। कौन? तो धर्मसूत्र करता है, धर्मसूत्र करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त घन्य जिसका वध नहीं किया जाता है शब्द का संबंध जो है गाय से है। किससे है? तो गाय से है। गाय का धन्य यानी कि जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का गाय से संबंधित है। तो किसमें है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में जो है ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। और सवाल है यहाँ पर कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, याद रखिएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। सबसे बाद का है तो अथर्ववेद है। ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है? तो यजुर्वेद आता है। उसके बाद सामवेद, उसके बाद आपका अथर्ववेद आता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब इसमें जो ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में समझना है। ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में हम लोग को समझना है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु कौन है? तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित, यानी कि कल्पना पर आधारित है। तो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो है कल्पित यानी कि कल्पना पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो भी समय है उसको बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई, यानी कि 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद विस्तार से हम लोग समझेंगे इसके मतलब क्या है।
ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसे संक्षेप में ई मतलब ईसवी लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। ई को जो है लैटिन भाषा के एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस, एडी का मतलब। अब चलिए हम लोग जो है ईसवी और ईसा पूर्व को जो है विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ। ईसा पूर्व और ईसवी, ये जो कह रहा है कि बिफोर यानी कि ईसा के जन्म से पहले, यानी कि मान लीजिए कि ईसा का जन्म, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए कि ये आपका जो है आपका 0 हो गया, 0 हो गया, 0 यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे हो गया। इधर हो गया आपका, इधर से हो गया आपका 5 4 3 2 1 0, फिर 1 2 ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर जो 0 पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, 0 पर, 0 पर, ठीक है, 0 पर हुआ, तो 0 के पहले यानी कि इधर, इधर आपका पश्चिम, ये है वेस्ट, ये दिशा वेस्ट है, इसको दिशा ईस्ट मान लिया जाता है समझने के लिए। तो इधर जो है आपका, इधर इस साइड जो होगा इसको क्या बोलते हैं, बीसी बोला जा रहा है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, जन्म के पहले। जैसे आज आपका जन्म है, आज आपका जन्म है जो भी है, तो आज के जन्म के पहले यानी कि पीछे, पीछे को पहले बोला जाता है, और आगे यानी कि आने वाले को बाद में बोला जाता है। कि 10 साल बाद यानी कि 10 साल बाद मेरी उम्र, या 2 साल के बाद यानी कि, या 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मैं ये करूँगा, तो क्या हुआ कि आगे आने वाले समय में, यानी कि 2026 है, तो आने वाले समय में 1 साल के बाद यानी 2027 में या 2028 में, तो ये हो गया आने वाला समय। और पहले यानी कि 2020 में, तो 2020 में, 2016 में, तो ये सारी बातें होती है। तो पहले मतलब कि पीछे, पहले का मतलब हो गया ईसा के जन्म के पहले, यानी कि ईसा का जब जन्म नहीं हुआ था उसके पहले। जैसे कि आप बोलेंगे कि आपका जन्म के पहले, आपके जन्म के पहले ही ना, आपका जन्म हुआ था उसके पहले आपके पिता की शादी हुई होगी। ऐसा थोड़ा ना कि आपका जन्म के बाद आपके पिता की शादी होगी। अगर आपके पिता की शादी आपके जन्म के बाद होगी तो आपका जन्म होगा ही नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों की शादी हो जाती है, जैसे बेटा है उसके बाद भी शादी कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपका जो है जन्म तभी होगा जब आपके पिता की शादी होगी, या शादी नहीं भी होगी तो पत्नी तो होगी, पत्नी नहीं भी होगी, नहीं मानते होंगे तो बहुत सारे लोग, नहीं होता है कि वो ऐसे ही हो जाता है, मतलब मजा मजा में किसी और को संबंध बनाए और छोड़ कर चले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, जैसे अनाथ बच्चे हो जाते हैं, अनाथ बच्चे क्यों होते हैं, इसी कारण होते हैं। तो मान लीजिए कि आप जो है, आप हैं, तो आपका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि आपके जन्म के पहले आपके पिता की शादी हुई है, तभी आपका जन्म हुआ है। तो पहले मतलब हुआ कि ईसा के जन्म के पहले, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ तो उसके पहले, उसको बीसी बोला जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट। और ईसा के जन्म के बाद, यानी कि ईसा के जन्म के बाद, इसको बोला जाता है एडी, यानी एना डोमिनी, इसको ईसवी में लिखा जाता है, सिर्फ ईसवी। इसको बोला जाता है ईसा पूर्व, इसको ईसा पूर्व लिखा जाता है, इसको सिर्फ ईसवी लिखा जाता है, समझ गए। यानी कि 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी यहाँ पर लिखेगा 563, क्या होगा, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व लिखा जाएगा या बीसी लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाएगा ईस्वी लिखा जाएगा या एडी लिखा जाएगा इंग्लिश में, या इंग्लिश में यहाँ पर बीसी लिखा जाएगा। यहाँ पर 1900 ईस्वी में, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 एडी लिखा जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में 1947 ईस्वी लिखा जाएगा। और 563 ईसा पूर्व यानी कि बीसी लिखा जाएगा इंग्लिश में, यानी कि 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसी की बात में, इसी के बारे में बोल रहा है कि ईसा के जन्म के पहले, तो यही बोल रहा है जैसे कि, जैसे बोला ना ईसा पूर्व, वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, तो उस समय जो ईसा का जो है 0 मान लिया जाए, अब 563 में यहाँ पर जो है आपका किसका जन्म होता है, तो आपका महात्मा बुद्ध को होता है। और इधर जो है 400 कितने में, 400 आपका 83 में इनका मृत्यु हो जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे होता था उल्टा। लेकिन आज के समय में आपका जन्म, अगर किसी बच्चे का 2026 में जन्म होता है किसी बच्चे का, तो उसकी मृत्यु कब होगा, 2000 मतलब 2070 में अगर होता है तो 2070 में होगा ना,
तो यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ रहा है, इधर जाने पर बढ़ रहा है, ठीक है, आप इधर ही जाइएगा तो इधर बढ़ रहा है, यानी कि 26 में उसका जन्म हुआ, 2017 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इधर आप बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है, लेकिन वो जो है 483 में मरते हैं, यानी कि 563 इधर है, और इधर जाने पर क्या हो रहा है कि घट रहा है, यानी कि घट रहा है, यानी कि इधर जाने पर बढ़ना चाहिए लेकिन घट रहा है। लेकिन इस ईसा में क्या हो रहा है कि ईसा में सिर्फ ईस्वी में हो रहा है, इधर जाने पर बढ़ रहा है कि 2026 में जन्म हुआ, 2017 में मरेगा, तो इधर बढ़ रहा है कि 2026 को 2027, 28, 29, 30 ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर 563 के बाद 564 आना चाहिए, 563 आप लिखेंगे, उसके बाद बोला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 564 लिखेंगे, उसके बाद 565 लिखेंगे, 566 लिखेंगे, लेकिन नहीं, बल्कि यहाँ पर जो हो रहा है इसका ठीक उल्टा हो रहा है। 563 के बाद यहाँ पर जैसे जा रहे हैं तो 563 के बाद यहाँ 562 आ जाएगा, 561 आ जाएगा, ऐसे 561, 562 ऐसे घट रहा है। तो वही बात हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, यानी कि गिनती जो उल्टी हो रही है, तो यही चीज़ समझने वाली है। तो इनका जन्म जो है 563 यानी कि यहाँ पर हो रहा है 563, और मर रहा है इधर 483 में, यानी कि घट रहा है। तो ऐसे घटते घटते 483 यानी कि 563 हुआ, उसके बाद 483 हो गया, उसके बाद से आपका 223 हो गया, 223 हो गया, उसके बाद से 119 हो गया, उसके बाद से करते करते आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, यानी कि इधर 0, उसके बाद फिर 1 हो गया, 2 हो गया, तो इस तरह से ऐसे हुआ है क्रम से। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है, इसलिए इसको ऐसे बोला जाता है। और ईसा के जन्म, यानी कि ईसा के जन्म यहाँ पर मैंने मान लिया ये 0 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर आपका 50 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, 100 हो गया, उसके बाद यहाँ पर आगे मान लीजिए आपका 200 हो गया, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 500 हो गया, 500, उसके बाद से 1000, 1000, उसके बाद से हो जाएगा 1000, उसके बाद से 1500, 1500, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1700, उसके बाद से हो जाएगा 2000, सन 2000, 2000 में क्या हुआ था, याद रखिए 2000, 2010, उसके बाद 2020, तो इस तरह से ऐसे बढ़ते चला गया। यानी ईसा के जन्म के, आपका ईसा के जन्म के ईसा के जन्म यानी कि आपका यहाँ जो है ईसा का जन्म हो गया, यहाँ पर 0, तो इस तरह से ऐसे प्लस में बढ़ते चला गया, यानी कि प्लस होते चला गया, प्लस 10 प्लस, ऐसे प्लस होते चला गया। तो आज जो है 0 से शुरू हुआ ईसा का जन्म, और यहाँ इधर चलते गया, आज 2026 चल रहा है, इधर 1, 10, ऐसे 100, ऐसे करते करते आज 2026 चल रहा है। यही समझने वाली चीज़ है, यानी 0 यानी ईसा का जन्म मान लिया गया, और यहाँ से इधर जो जो भी हुआ इस साइड में होते जा रहा है 2026, 2027, 2028। लेकिन ईसा के जन्म के जो है यहाँ पर ईसा का जन्म हो गया, तो इधर जब जाइएगा तो माइनस में होगा, माइनस में, और इधर जो है जाइएगा आप इधर तो आपका प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इस साइड इधर जाइएगा तो आपका प्लस होगा, इधर जाइएगा तो आपका माइनस हो गया, तो वही जो है माइनस, इधर जो है प्लस जाएगा, इधर जाइएगा तो इधर जो ऐसे जाइएगा तो 1 2 इधर भी प्लस होगा, लेकिन इधर से इधर इस साइड में जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और इस साइड से इधर आ रहे हैं ऐसे ही इसी दिशा में तो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस इस साइड से ऐसे, जैसे इसी दिशा में चलना है, इसी दिशा में, और यहाँ पर मैंने ईसा का जन्म मान लिया, 0 को मान लिया, इधर जाएंगे तो आपका प्लस होगा, और इसी दिशा में इधर जाएंगे तब भी प्लस होगा। लेकिन अगर हम इसके विपरीत इधर जा रहे हैं इधर तो माइनस हो जाएगा, और यही जो है फिर इधर भी जाएंगे तो आपका माइनस होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, और 0 जो है 0 से हमको इधर जाना है, इधर इधर, आज 2026 है, आज मतलब ये 2026 चल रहा है, 2026 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2020, 2010 ऐसे करते 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 3 करते 483, 563 ऐसे हो जाएगा। तो यही सारी बातें जो है यहाँ पर बोला है कि जैसे महात्मा का बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ, तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे 563 में जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु कैसे हो सकती है। तो इनका जन्म तो 563 में हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है अगर इसमें आपका करीब करीब 82 या 83 साल करीब करीब जिंदा ये थे, मतलब 82 या 83 साल इनकी मतलब ये रहे थे, तो जुड़ा जाए 563 में 80 साल मान लीजिए, 80 साल या 82 साल, तो ये तो 600 में जाना चाहिए, लेकिन ये 483 कैसे,
तो इसलिए क्योंकि ईसा का जो जन्म है ये यहाँ पर 0 माना गया, तो यहाँ पर 563 है और यहाँ पर जो है 483 हो जाएगा, क्योंकि आप इधर जा रहे हैं तो इधर क्या होगा, इधर से इधर माइनस में होगा। 563 के बाद क्या होगा, 483 हो गया, समझ गए। और यही जो आप इधर जाइएगा, अब यहाँ से 0 के बाद जाइएगा तो प्लस में हो जाता है, 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है, लेकिन इधर से इधर आने पर घट रहा है। तो यही सारी चीज़ें बताया गया है। तो इसको जो है इधर का 0 के पहले यानी कि ईसा के पूर्व के पहले जो है BC इंग्लिश में लिखा जाता है और हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है, और ईसा के इधर यानी कि आपका इस साइड में आपको क्या हो जाता है, AD लिखा जाता है। AD 1947 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। उसके बाद से 2026 ईस्वी लिखा जाता है, लिखा जाएगा 2020 ईस्वी लिखा जाएगा। तो इंग्लिश में इसको AD लिखा जाता है, और इसको पीछे जो है ईसा का पूर्व जो है BC लिखा जाता है, और हिंदी में ईसा पूर्व लिखा जाता है। यही सारी चीज़ें हैं जो बताया गया है। चलिए हम लोग जान गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पर लगाते जाइए कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब तैयार किया, तो 1904 में तैयार किया, 1904 में तैयार किया। फिर से सवाल पूछेगा कि प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में किसने तैयार किया, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया। फिर से सवाल पूछेगा कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया, वो पुस्तक क्या था, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये तैयार किया था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, यानी कि इस पुस्तक के 1/3 जो भाग है उसमें जो है केवल सिकंदर का आक्रमण है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, इसमें जो है भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था, जिससे जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही सही है। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार जो है शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही सही है। ये एकदम मतलब समझिए कि जितना अंग्रेज था सबका सब वही था। ये तानाशाही नहीं कर रहे थे, पूरे देश को लूट लिए, पूरे देश को मतलब बर्बाद किए, भारत को तहस नहस कर दिए, फूट डालो राज करो किए, और तानाशाही लोग नहीं थे। ये राजनीति सिखाएंगे भारतीय को। अमेरिका और पश्चिमी लोगों को ना रहने का ढंग था, ना पहनने का ढंग था। उस समय भारत में गणतंत्र था, वैशाली, पूरी दुनिया का पहला ऐसा गणतंत्र है वैशाली, जहाँ गणतंत्र था। ये भारत को सिखाएंगे। सब उल्टा पुल्टा लिखा है, सब अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा है कि हम ही जो है ना, हम ही सबसे श्रेष्ठ नस्ल हैं। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल मानते थे कि हम लोग अच्छे हैं, बाकी सब बुरे लोग हैं, और हमारा जो जन्म हुआ है इन लोगों पर राज करने का हुआ है। ये हरामी जो सब अंग्रेज थे बहुत बड़े हरामी थे। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद है। तो सवाल पूछेगा कि वामन अवतार यानी कि भगवान जो है वामन का जो अवतार हुआ था उसमें 3 पगों के बारे में जो है राजा बलि से 3 पग मांगे थे, तो वही जो है इसके बारे में जो है व्याख्यान जो है आख्यान या व्याख्यान जो है ऋग्वेद में दिया गया है। 3 पगों के बारे में ऋग्वेद में मतलब लिखा गया है, बताया गया है। कौन से, तो वामन अवतार के बारे में। वामन अवतार, वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। यानी कि वामन अवतार जो है भगवान वामन श्री हरि यानी कि भगवान नारायण के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि, उनके पिता कौन थे, तो कश्यप ऋषि, और माता अदिति थी, और माता कौन थी, तो अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे, वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। यानी कि भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भगवान विष्णु द्वारा जो है इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान को जो है दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है।
ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, तो 250। अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, तो 200 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, यानी प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो है वैदिक साहित्य जो है, उसके बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, यानी वैदिक साहित्य जो है ये सारे वैदिक साहित्य है। और वैदिक मतलब वैदिक समय में, जैसे वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ये वैदिक साहित्य थे। और इसमें जो है ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, याद रखिएगा। यजुर्वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। यजुर्वेद के बारे में स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि इसमें जो है स्वस्वर पाठ के लिए मंत्र है तथा बलि मतलब दी जाती है, तो इसके बारे में जो है उसके नियम क्या होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में जो है आपका यजुर्वेद में दिया गया है। इसके पाठककर्ता को जो है अधार्यु कहा जाता है। इसके पाठक को क्या कहा जाता है, तो अधार्यु। जो मतलब जो लोग जो है यजुर्वेद को पढ़ते हैं, इनको जो है अधार्यु कहा जाता है, उनके पाठककर्ता को अधार्यु कहा जाता है। पूछेगा कि यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है, तो अधार्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी कि कह रहा है कि यज्ञों के नियम, यानी यज्ञ जो होते हैं उनमें किस तरह के नियम होंगे, कौन कौन से नियम होंगे, तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी कि विधि विधान जो भी किए जाते हैं उनके बारे में पूरा नियम दिया गया है, किस तरह से आपको क्या क्या करना है, तो इसमें दिया गया है, तो यजुर्वेद में दिया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें जो है बलिदान, यानी किसी चीज़ का बलिदान किया जाएगा, जो आजकल बलि के दान होते हैं ना, कि चढ़ाए जाते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ाऊँगा, यानी जानवरों की बात भी की जाती है। तो बलिदान के बारे में भी वर्णन किया गया। साथ साथ और बलिदान में बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के बलिदान होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का जो है इसमें वर्णन किया गया है, उनके नियमों का वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यानी कि एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद और पद दोनों में है। यानी कि गद यानी कि जैसे कहानियाँ पढ़ते हैं ना, कहानी और कविता दोनों में अंतर होता है, कहानी और कविता, तो ये सारी उसी को बोला जाता है गद और पद। तो ये कविता के रूप में भी है और कहानी के भी रूप में है, तो इसलिए ये ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद देखते हैं, सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इस वेद में जो है यज्ञ जो होते हैं उस समय जो है उसके अवसर पर गाए जाने वाले, यानी कि गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का क्या है, तो संकलन है। यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन दिया गया मंत्र का। जब यज्ञ होते हैं तो उस समय जो मंत्र होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, तो उसका संकलन जो है सामवेद में दिया गया है। इसके पाठककर्ता को उदात्री कहते हैं। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। किसके पाठककर्ता को कहते हैं, तो सामवेद के पाठककर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 10 से 28 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर सवाल बनेंगे, चलिए सवाल देखते हैं। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? पहला सवाल तो सामवेद को कहा जाता है। पहला सवाल ये है, सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोनों तरफ से सवाल बना दिए गए। चलिए, आपका कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें कितने सूक्त हैं? सामवेद में कितने सूक्त हैं? 10-28 सूक्त हैं। सामवेद में 10-28 सूक्त हैं जो किस वेद से लिए गए हैं? तब प्राय जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें क्या है, तो इसमें जो है यज्ञ के अवसर पर, यानी यज्ञ जो होते हैं उस अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएँ यानी मंत्रों का क्या है, तो संकलन है। इसके पाठककर्ता को क्या कहता है? तो उदात्री कहते हैं। सामवेद को पूछेगा कि सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो उदात्री कहते हैं। फिर से सवाल,
उदात्री किसके पाठककर्ता को कहते हैं? सामवेद के पाठककर्ता को कहते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गान है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। तो चलिए इससे सवाल बन गए, आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि यजुर्वेद और सामवेद जो है, इन दोनों वेदों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाएं, यानी कि उस समय के ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हुई है, उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में इसमें वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि लिखा ही नहीं गया इसमें, तो इसमें नहीं मिलता है। तो ये याद रखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद में उस समय के जब ये लिखा गया है, उस समय के ऐतिहासिक जो है घटनाएं हुई है, उनके बारे में वर्णन नहीं मिलता है। अब पढ़ेंगे हम लोग अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। यानी कि अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, और इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 क्या है? तो पद हैं। तो सवाल यहाँ पर बनते जाएगा, सवाल बनेगा कि अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचित है? तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र है, कुल 731 मंत्र है। और कितने पद है? तो 6000 पद है। कितने पद है? तो 6000 पद है। किसमें? तो आपके अथर्ववेद में। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। इसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, यानी कि प्राचीन है। किसके मंत्र? तो अथर्ववेद के। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलते हैं, यानी कि औषधो, यानी कि औषधि जो जितने भी औषधि होते हैं, उन सबका उल्लेख जो है सबसे पहले जो आपका अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? तो औषधि, जैसे आयुर्वेद के बारे में हम बात करते हैं, तो औषधि जितने भी औषधि है, उनसे जो दवा जो बनाई जाती है, चीज़ें बनाई जाती है, तो उन सबका जो उल्लेख है आपका औषधियों का उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। सवाल यहाँ पर बनेगा, फिर से सवाल बनाने से पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व जो है इस बात में है कि इसमें जो है सामान्य मनुष्य, यानी कि जो भी सामान्य मनुष्य है, उनके विचार क्या है वो, तथा उनके अंधविश्वासों के बारे में वर्णन मिलता है कि उनके अंधविश्वास क्या क्या होते हैं, किस तरह का अंधविश्वास है, इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो चलिए कि सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण, पहला सवाल है, का विवरण जो है किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। सवाल है कि पृथ्वी सूक्त जो है किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। सवाल है फिर से, अथर्ववेद का, यहाँ पर सवाल लगाते चलिए, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको माना जाता है? तो पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, इसमें जो है मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो ये जो है, इसमें जो है मानव के सभी पक्षों, यानी सभी पक्ष, जितने भी पक्ष हैं, उनके बारे में इसमें दिया गया है। तो जैसे गृह निर्माण किस तरह से होगा, किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके बारे में, कृषि की उन्नति कैसे होगी, इसके बारे में, व्यापारिक मार्गों की खोज उनके बारे में दिया गया है कि खोज कैसे किया गया था, इसके बारे में, रोग निवारण करने के चीज़ें के बारे में, समन्वय, विवाह के बारे में, विवाह कैसे होगा क्या नहीं होगा, नियम कानून जो भी है उसके बारे में, प्रणय गीतें, उसमें जो गीतें होंगी, कौन कौन से गीतें होंगे, किस तरह की गीतें होंगी उसके बारे में, राजभक्ति क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह करनी चाहिए और कैसे होना चाहिए राजभक्त, तो इसके बारे में, राजा का चुनाव कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए, ये सारी बातें, बहुत से वनस्पतियों के बारे में और औषधियों के बारे में, साप यानी श्राप जो दिया जाता है उसके बारे में, वशीकरण किया जाता है, प्रायश्चित यानी कि प्रायश्चित, आप कोई कुछ गलत काम किए हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसके बारे में, मातृभूमि का महात्मा है, यानी कि मातृभूमि का महात्मा बताया गया है, एक मातृभूमि का महात्मा क्या होता है उसके बारे में आदि का विवरण दिया गया है। और कुछ मंत्रों में जो है जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किस वेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया। किसमें? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन लगा लीजिए, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? तो परीक्षित को कहा गया है। चलिए, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति की
समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में। किसको कहा गया है? तो सभा और समिति को क्या कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सवाल पूछेगा कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? तो सभा और समिति को कहा गया है। सवाल पूछेगा, यहाँ पर सवाल लगाते जाइए। सवाल पूछेगा कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? तो सभा और समिति को। फिर से पूछेगा सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। फिर से सवाल पूछेगा अथर्ववेद में अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जैसे वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल जो है शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो क्या है? तो साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र क्या है? तो जीवित शाखा है। क्या है? जीवित शाखा है। कौन सी? तो साकल शाखा। ऋग यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। सवाल पूछेगा कि किस वेद को जो है 2 शाखाओं में बांटा गया है? तो यजुर्वेद को बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया? तो 2 शाखाओं में। यजुर्वेद को किन किन शाखाओं में बांटा गया? तो शुक्ल यजुर्वेद में और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। पूछेगा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? तो साकल शाखा है। साकल शाखा जो है किस वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है? तो आपका ऋग्वेद से जुड़ी जो है एकमात्र जीवित शाखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यनंदिन जो है और काणव शुक्ल यजुर्वेद तथा वार्ष्णेय संहिता की शाखाएं हैं। माध्यनंदिन और काणव जो है शुक्ल यजुर्वेद अथवा वार्ष्णेय संहिता की शाखाएं है। सवाल पूछेगा माध्यनंदिन और कारण जो है किस वेद तथा किस संहिता के शाखाएं हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद अथवा वार्ष्णेय संहिता की शाखाएं हैं। यजुर्वेद अथवा वार्ष्णेय संहिता की शाखाएं है माध्यनंदिन और काणव शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कष्टिदल, मैत्राणी और तैत्रीय। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन सी है? तो काठक है, कष्टिदल है, मैत्राणी है और तैत्रीय है। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय या तल्वकार शाखाएं जो है सामवेद की शाखाएं हैं। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? शाखाएं शौनक तथा पैमपलाद है। अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? तो शौनक और पैमपलाद है। नोट देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता के पश्चात जो है ब्राह्मणों का, आरण्यकों का तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में और संस्कृति के विषय में क्या होती है? तो जानकारी प्राप्त होती है। इससे तो आपके संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से जो है हमें परीक्षित के बाद यानी कि परीक्षित के बाद के और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक का नियम। ऐत्रेय में जो है राज्याभिषेक का नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सवाल पूछेगा कि किस में जो है राज्याभिषेक का नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? तो ऐत्रेय में। किसमें? तो ऐत्रेय में। और ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय।
शतपथ में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ में क्या मिलता है? तो गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण के स्थान है। पूछेगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। और आरण्यक में जो है यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक क्या है? तो अभिव्यक्ति है। अब देखते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। देखते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का है ऐत्रेय और कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ऋग्वेद का? तो ऐत्रेय और कौशिकी है। पूछेगा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा ऐत्रेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का क्या है? तैत्रीय और शतपथ है। यजुर्वेद का क्या है? तैत्रीय और शतपथ है। सामवेद का पंचविश है। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ है। अथर्ववेद का क्या है? तो गोपथ है। तो याद रखने का तरीका है ऋग्वेद का एक, इसे ऐत्रेय कौशे कौशिकी। ऋग्वेद में एक याद रखिएगा, एक ऋग्वेद में याद रखिएगा एक मतलब इसे ऐत्रेय और कौशे कौशिकी। यजुर्वेद में याद रखिएगा तस मतलब तेसे तैत्रीय, स से शतपथ, एक तस, ऐसे याद रखिएगा एक तस पंचगो याद रखिएगा, पूरा हो जाएगा एक तस पंचगो। तो एक से हो जाएगा ऐत्रेय, क से कौशिकी, त से तैत्रीय, स से शतपथ, पंच से पंचवीस और गो से गोपथ। ये पूरा अवश्य हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वेद भी हो जाएगा और आपका ब्राह्मण ग्रंथ भी याद हो जाएगा। तो एक तस पंच गो याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एक तस पंच गो। तो एक वाला जो है ऋग्वेद का है, तस जो है यजुर्वेद का है और सामवेद का है आपका पंच हो गया, और अथर्ववेद का होगा गोपथ हो गया। तो कौन हो गया? ये अथर्ववेद का क्या हो गया? ये सब तो ब्राह्मण ग्रंथ है। पूछेगा मतलब वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ए से ऐत्रेय, क से कौशिकी। और पूछेगा कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो त से तैत्रीय, स से शतपथ। और पूछेगा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचविश है, पंचविश। और पूछेगा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ है, गोपथ। इस तरह से एक तस पंचगो याद रखिएगा। याद करने का शॉर्टकट यही है।